पाकिस्तान रेलवे मुल्क का बहुत बड़ा और इंतहाई अहम महकमा है, मगर इसके साथ हमेशा ही सौतेला सलूक किया गया। महकमे में मौजूद काली भेड़ों, अवाम की सर्द महरी और अरबाबे इख्तियार की अदम दिलचस्पी की वजह से आज ये महकमा मुसलसल खसारे में जा रहा है। यूं तो रेलवे को बहुत से मसाइल दरपेश हैं, मगर सरकारी जमीन पर तजावजात का कयाम सबसे संगीन है। रेलवे की खरबों रुपए की जमीन पर कच्ची आबादियां कायम हो चुकी हैं और इन कच्ची आबादियों की आड़ में कब्जा ग्रुप और मुफाद परस्त टोले कौमी असासों से खेल रहे हैं। नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया, हम क्यों झूठ बोले। हमने इधर वैसे ही, हमारा दुकान था लकड़, उसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया चंद दिनों में। वो हमारे गाह गुग थे लगे हुए थे, उसकी वजह से हम इधर रह रहे हैं। बस हुकूमत वाला कभी कभी आ जाता है, तंग भी कर देता है। कानून के मुताबिक रेलवे लाइन से कम से कम 50 फुट के फासले पर कोई इमारत खड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन आप अभी रावी अबूर करके लाहौर में दाखिल होते ही हैं कि रेलवे लाइन की दोनों जानिब चंद फुट के फासले पर कच्ची, पक्की और छोटी बड़ी हर तरह की इमारतें नजर आना शुरू हो जाती हैं। हैरत है कि ये रेलवे हुक्काम की नजर से कैसे ओझल हैं, जबकि अफसरान को भी इससे कोई सरोकार नहीं। हमारी 4 दिन की सरतोड़ कोशिश के बावजूद किसी सरकारी अफसर ने कोई पल्ला नहीं पकड़ाया। हम जीएम के पास गए, एजीएम के पास गए, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा के पास गए जो कि दुर्रे शहवार साहिबा हैं, और इसी तरह इस कमरे की तरह हर ऑफिसर के कमरे के बाहर मौजूद लिखा होता है, लेकिन वो मिलने से कन्नी कतराते हैं। जो आप इस रेलवे लाइन के साथ चलते जाते हैं, कहीं रेलवे की जमीन पर आलीशान घर बना नजर आता है, कहीं मार्केट, कहीं मिजार और कहीं गुर्बत के मारे वो लोग जो इस लूट मार के निजाम का छोटा सा हिस्सा है अपनी झोंपड़ियां लगाए बैठे हैं। बहुत से खानदान यहाँ कई दिहाइयों से रह रहे हैं और उन्होंने ये जमीन किसी न किसी से खरीद रखी है। सानू इत्थे हो गया मेरा ख्याल 30 साल, पौने 4 लाख दी थी बगैर रजिस्ट्री में मलबा ही है। अभी तक कहने यहाँ तो कोई सड़क निकल जाए छोटी मोटी साइड तो, बहुत ही नहीं 50 फुट इन्होंने जगह है ही है। जिन्हें जो माड़े बंदे बैठे उन्होंने पैसे देने, जो बंद नहीं तो जगह दे देना। जमीन की खरीदो फरोख्त में बाकायदा एक माफिया मुलविस है, मगर किसी हुकूमत या इंतजामिया ने इस लूटमार को रोकने की कोशिश नहीं की। रेलवे में मौजूद करप्ट अनासिर पैसे लेकर तजावजात कायम करने की इजाजत दे देते हैं और सियासी कायदीन अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये तजावजात कायम करने वालों के नखरे उठाते हैं। बादामी बाग में कायम रेलवे के गोदाम इस शर्त पर लीज किए गए थे कि कंपनियां रेलवे को मालबरदारी का बिजनेस देंगी, मगर ऐसा भी नहीं होता। गोदामों के करीब वाक़े जमीन पर भी रिहायशी मकान तामीर हो चुके हैं। रेलवे लाइन क्रॉसिंग के अलावा अबूर करना कानूनन जुर्म है, मगर आसपास कायम कच्ची आबादियों की सड़क, खेल का मैदान और बैठक अमूमन रेलवे लाइन ही को बनना पड़ता है। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਸੀ 20,000 ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀ नहीं, स्टाम ही है, मलबे दा स्टाम लिखा। रेलवे की जमीन पर कई दिहाइयों से मुकीम लोगों को रातों रात बेदखल करना भी मुमकिन नहीं, लिहाजा इस जमीन को वागुजार कराने के लिए मुतबादल जगह और कारोबार मुहैया करने के लिए आला पैमाने पर काबिल अमल पॉलिसी बनाने की अशद जरूरत है, ताकि पाकिस्तान का ये अहम तरीन महकमा खसारे की नजर होकर तबाह होने से बच सके। रेलवे की अराजी पर घास की तरह उगी ये तजावजात कायम करने में गरीब ही मुलविस नहीं, बल्कि रेलवे के महकमा में मौजूद काली भेड़ें और सियासतदान भी बराबर के शरीक हैं। कैमरामैन AR अदनान के साथ शर्की अहमद टीपू, वक्त न्यूज़, लाहौर।